हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 12 नंबर श्लोका। ओके, 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 12 नंबर श्लोका। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। दिवि सूर्य सहस्रस्य देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद जुगपद धीता भवदा जुगपदधीता যদি ভা সদিশি সা সাদ যদি বা স্বদেশী সাধন ভাবস্তস্য महात्मानः। ভাবস্য মহাত্মা। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 12 नंबर श्लोका। दिवि सूर्य सहस्रस्य देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद जुगपद धीता भवदा जुगपदधीता যদি ভা সদিশি সা সাদ যদি ভাবা স্বদেশী সাধন ভাসস্তস্য महात्मानः। ভাবস্য মহাত্মা। Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 12 नंबर श्लोका। दिवि सूर्य सहस्रस्य देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद जुगपद धीता भवदा जुगपदधीता যদি ভা সদিশি সা সাদ যদি বা স্বদেশী সাধন ভাবস্তস্য महात्मानः। ভাবস্য মহাত্মা। ओके, एक आदमी बोले, आप बोलिए पहले। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद जुग पदुत्थिता यदि भा सादिश सा साद भाषस्य महात्मनः। नेक्स्ट पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता यथागत श्लोका नंबर 12 11 चैप्टर। दिवि सूर्य सहस्र भावे सहस्रस्र भावे दुजुग पदुदिता जोधि भा सादेशी सा साद भाषस्थ महात्मनः। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बोलिए। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद जुग पदुद्धीता पदोदिता যদি ভাত স্বদেশী সা সাত ভাষ্যস্য भाषस्तस्य ভাষ্যস্য মহাত্মাতা महात्मनः। ओके, नेक्स्ट। দেবী সূর্য সহস্রস্য वेरी गुड। ভবেদ भवेद যুগ পদুদিতা धीता ধীতা যদি ভা सदिशि স্বদেশী সা সাত भाषस्तस्य महात्मनः। মহাত্মনः। वेरी गुड। नेक्स्ट। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद भवेदा जुग जुग भवेदा जुग पदुद्धीता पदधीता যদি भाषदिशि ভাষা স্বদেশী সা সাদ भाषस्तस्य ভাষাস্ত महात्मनः। महात्मनः। ओके, फिर से मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ। श्लोका थोड़ा हार्ड ही है। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन 12 नंबर श्लोका। दिवि सूर्य सहस्रस्य। ओके,
ভবেদ যুগপদুদ্ধিতা যদি ভা স্বদিশি সা সাদ भाषस्तस्य महात्मान। ऐसा काट काट करके बोलेगा, इजी होगा। उसका अंदर का जो पॉइंट है वो उस तरफ जाएगा, फिर वो काट होके इधर आ जाएगा, एक साथ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा देना पड़ेगा। ओके, वर्ड बाय वर्ड बेंगोली में मैं बताने को जा रहा हूँ। दिवी দিবি आकाशे আকাশে सूर्य সূর্য सूर्य समूहे সূর্য সময়ে सहस्रस्य सहस्र सहस्र भवेत ভবেত হয় হয় যুগপদ যুগপদ একসঙ্গে একসঙ্গে উল্থিতা উদ্ধিতা সমুদিত সমুদিত যদি 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 ভাহ ভা প্রভা প্রভা স্বদিশি স্বদিশি তুল্য তুল্য সা সা তা তা সাত সাত হতে পারে হতে পারে ভাষ্য ভাষ্য প্রভা প্রভা তস্য তস্য সেই সেই মহাত্মন মহাত্মনা महान विश्वरूपी। মহান বিশ্বরূপে वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। इसका बाद इसका बेंगोली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। ओके, कोई आदमी एक बोलिए। যদি আকাশে সহস্র সহস্র সূর্য যুগপৎ উদিত হয় তাহলে তার দীপ্তি সেই মহান বিশ্বরূপের প্রভাব সমতুল্য হতে পারে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। हम लोग प्रीवियस श्लोका में जो देखा था संजय अभी ये जो श्लोक चल रहे हैं संजय अभी बताने को जा रहे हैं, मतलब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय जो है धृतराष्ट्र को देखभाल करने वाला, वो संजय है, वो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है। वो सब कुछ मतलब उसको दिव्य चक्षु मिला था, मतलब ये हम लोगों को जो ये था देव से संजय को दिव्य चक्षु मिला था, इसलिए वो रूम पे बैठ के ही वो टेलीविज़न का सब कुरुक्षेत्र में जंग में क्या हो रहा है सब कुछ देख रहा था। अभी ये जो श्लोक चल रहा है ये संजय ही बताने को जा रहा है जो धृतराष्ट्र को। ये श्लोक का ऊपर जैसा हम लोग स्काई जो है, स्काई में वो मतलब बहुत सारी सूर्यों का जो हम लोग सूर्यों का जो किरण देखता हूँ, तो एक ही सूरज का किरण देखता हूँ, तो ऐसा बहुत सारी किरण होएगा, लाइटिंग होएगा, तो विश्वरूप का जो फॉर्म में जितना लाइट है उससे समतुल्य सब फिर सेम हो सकेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि जिस टाइम विश्वरूप दिखा रहा था कृष्ण भगवान, उसमें बहुत लाइट था, बहुत मतलब सूरज का जो किरण जो सनलाइट है बहुत सारी है, तो वो लाइट का सेम तुल्य होएगा, बहुत सारी मतलब सूर्य का जो किरण होगा एक साथ में, ये विश्वरूप का जो फॉर्म का जो लाइट है वो उतना तरह उसका सेम होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। ये किसने बताने को जा रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जो ऐसा विश्वरूप का ये समतुल्य है, जो बहुत लाइट है, जो बहुत सारी सूरज का जो लाइट होगा उसका जो पावर है वो पावर एक साथ में दिखाई दे रहा है अर्जुन को। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहते हैं मैं पहले थोड़ा बेंगोली में देख लेता हूँ, उसके बाद हिंदी में। ओके, ये श्लोक का ऊपर अर्जुन যা দর্শন করেছিলেন তা ছিল অবর্ণনীয়, তবু সঞ্জয় সেই মহান অভিপ্রকাশের মানসিক চিন্তাপ্রসূত ভাবচিত্রটি ধৃতরাষ্ট্রকে দেবার চেষ্টা করছেন। সঞ্জয় বা ধৃতরাষ্ট্র কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ব্যাসদেবের কৃপার প্রভাবে সঞ্জয় সেখানকার ঘটনাসমূহ দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই তিনি এখন সাধ্যমতো বোধগম্য করবার জন্য পরিস্থিতি তুলনা করছেন কাল্পনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে, যেমন सहस्र सहस्र सूर्य। इसका मीनिंग इस तरफ से है अर्जुन जो दर्शन कर रहे मतलब विश्वरूप अभी दिखा रहे कृष्ण भगवान, तो वो जो है मतलब किसी से भी समतुल्य नहीं कर सकते, बहुत पावर लाइट का तरफ है, अवर्णनीय बहुत लाइट है, बहुत कुछ है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इधर जो युद्ध क्षेत्र में जिस टाइम वो लोग ऐसा देख रहा है मतलब अर्जुन देख रहा है, तो उस टाइम संजय भी नहीं था वहाँ और धृतराष्ट्र भी युद्ध मतलब जंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर नहीं था, वो लोग कहाँ पर था उसका रूम पे था। और इधर वो बात बताने के जाए व्यासदेव का कृपा में मतलब व्यासदेव ने जो दिव्य चक्षु दिया मतलब इसको संजय को, इसलिए ये दोनों वहाँ नहीं बैठे हुए मतलब रूम पे बैठे हुए भी वो घटना में क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र जंग में वो सब कुछ देख रहा है, बता रहा है बहुत देख रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है
उसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए संजय देख रहा है, वो बता रहा है जो क्या क्या हो रहा है। तो ये जो लाइटिंग है इसका बारे में वो बता रहे, जो बहुत लाइटिंग है, बहुत उसका कल्पना हम लोग नहीं कर सकते मेटीरियल जगत में, बहुत सारी है, जैसा बहुत सारी सूरज का किरण, सूरज है ऐसा लाइक दैट। तो ये श्लोका में इतना बता रहे कौन, संजय। इसका बाद इसका ऊपर कोई क्वेश्चन रहेगा तो करेगा, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग जाएगा। आज के लिए श्लोका बहुत हार्डी है तो उच्चारण हम लोग देखेगा। कोई क्वेश्चन है ये श्लोक का ऊपर, जो आज के लिए जो श्लोक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक ले लेता हूँ। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत से 13 नंबर श्लोका। आप लोग पीछे पीछे बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। तत्रৈ कथम जगत कित्सनम तद्वैकथं जगत्कृष्णं প্রবিভক্ত মনে কধা প্রবিভক্ত মনে কদা অপস্য দেব দেবস্য অপত্যদেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস তথা। শরীরে পাণ্ডবস্তথা। फिर से अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत से 13 नंबर श्लोका। तत्रৈ कथम जगत कित्सनम तत्रैकथं जगत्कृष्णं প্রবিভক্ত মনে কধা প্রবিভক্ত মনে কদা অপস্য দেব দেবস্য অপত্যদেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস তথা। শরীরে পাণ্ডবস্তথা। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत से 13 नंबर श्लोका। तत्रৈ कथम जगत कित्सनम तत्रैकथं जगत्कृष्णं প্রবিভক্ত মনে কধা প্রবিভক্ত মনে কদা অপস্য দেব দেবস্য অপত্যদেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস তথা। শরীরে পাণ্ডবস্তথা। ओके, एक आदमी बोलिए इसका उच्चारण, आप बोलिए पहला। तत्व कथस्य जगत तत्रৈ कथम कथम, अच्छा, तत्व कथम जगत कित्सनम, कित्सनम প্রবিভক্ত মনে কদা वेरी गुड। অপস্য, অপস্য দেব দেবস্য Very শরীরে পাণ্ডবস্ত দা। नेक्स्ट बोलिए। विश्वरूप दर्शन योग 12 चैप्टर श्लोका। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं প্রবিভক্তা মনে কধা অপস্য দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা। नेक्स्ट तत्रैकथं तत्रৈ कथम कथं जगत्कृत्स्नं कित्सनम कित्सनं প্রতিভক্ত মনে প্রবিভক্ত মনে কদা অপস্য দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্ততা। वेरी गुड। नेक्स्ट तत्रৈ कंसं तत्रৈ कथम कथम जगत कृत्सं প্রবিভক্ত মনে কথা कधा धया का। কথা অপস্য দেব 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 দেবস্য वेरी गुड, শরীরে পাণ্ডব বস্ত্রদা। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। তত্ত্বৈকস্যক জগৎ কৃষ্ণা कित्सनम কৃষ্ণ প্রবিভক্ত মনে কথা कधा कधा কদা অপস্য দেব অপস্য দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডব तथा पांडवस तथा तदा। पांडव तदा। ओके, मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत से 13 नंबर श्लोका। तत्रৈ कथम जगत कित्सनम প্রবিভক্ত মনে কধা। ओके, অপস্য দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস তদা। ओके, अच्छा वार्ड बाय वार्ड बेंगोली में देख लेता हूँ। तत्र সেখানে একথম এক স্থানে অবস্থিত জগৎ বিশ্ব কিৎসনম সমগ্র প্রবিভক্ত বিভক্ত অনেকধা বহু প্রকার অপস্য দেখলেন দেব দেবস্য পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে বিশ্বরূপে পাণ্ডবঃ अर्जुन तदा तখন वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। अच्छा, इसका बंगाली अनुवाद आप पढ़िए। অনুবাদ। তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপ বহু প্রকারে
বিভক্ত সমগ্র জগৎকে একত্রে অবস্থিত অবস্থায় দেখলেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। अभी इधर जो बताने को जा रहा है संजयी, ये श्लोक में भी संजयी बता रहा है जो अर्जुन ने परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड और भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म एवरीथिंग, बहुत प्रकार का विभक्त जो भी है एवरीथिंग और मेटीरियल जगत का भी, वो एक जगह पे खड़ा होके वो क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। वही अवस्था में जो उधर खड़ा है वही अवस्था में, क्योंकि उसको दिव्य चक्षु दिया कृष्ण भगवान ने, उसको पावर दे चुका, इसलिए वो अभी वो देख रहा है एक जगह में खड़ा होके। ओके, तात्पर्य पढ़िए। তাৎপর্য তথ্য সেখানে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে বিশ্বরূপ দর্শন করার সময় স্বয়ং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয় রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত অন্য আর কেউ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ দর্শন করতে পারেনি। ओके, इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलना चाहता है क्या, हो हम लोग देख लेता हूँ। तत्व बोलेगा तो जहाँ पर वो लोग कुरुक्षेत्र जंग में था वहाँ का मतलब ये जो है तात्पर्य में विश्लेषण दे रहा है तत्व का। वहाँ खड़ा होके तो क्या क्या देख रहा है, अर्जुन और कृष्ण भगवान जो दिखा रहे, अर्जुन को सिर्फ दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिव्य चक्षु एक को ही मिला, अभी दूसरा किसी को इतना नहीं मिल मतलब मालूम नहीं चल रहा है। तो अर्जुन को विश्वरूप का जितना सारी फॉर्म है वो कुरुक्षेत्र जंग में दिखा रहे, और जो रथ में खड़ा हुआ है वो लोग वहाँ ऊपर खड़ा होके देख रहा है जो क्या क्या दिखा रहा है ये सब। ओके, उसके बाद पढ़िए। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অর্জুন হাজার হাজার গ্রহলোক দর্শন করলেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে অসংখ্য গ্রহলোক সম্বন্ধিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ओके, देखिए इधर जो बताने को जा रहा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा अर्जुन को दिव्य चक्षु दान किया था बोल के उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है, गॉड सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड का यूनिवर्सल फॉर्म में मतलब हजार हजार असंख्य उसका गोह जो चंद्र तारा जितना सारी है सबको दर्शन मिल रहा है वहाँ खड़ा होके। और वैदिक शास्त्र जितने सारे वैदिक किप्चर है और हम लोगों को मालूम चलता है जे बहुत सारी मतलब ब्रह्मांड भी है, हम लोग एक ब्रह्मांड में ऐसा बहुत सारी ब्रह्मांड है यूनिवर्सल में, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग पॉइंट है, ये बात हमें को जा रहा है। ओके, इसका बात पढ़िए। তাদের মধ্যে কোনটি মাটি দিয়ে তৈরি, কোনটি সোনা দিয়ে তৈরি, কোনটি মণি মাণিক্য দিয়ে তৈরি, কোনটি বিশাল ও কোনটি আবার তত বিশাল নয় ইত্যাদি। তার রথে বসে অর্জুন সমস্ত কিছু দর্শন করলেন, কিন্তু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি। हरे कृष्ण, ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो दे रहा है, कोई कोई ब्रह्मांडों में ऐसा है जो मिट्टी का बना हुआ, जो क्या बोलते हैं मिट्टी को क्ले का जो कहा जाता है, क्ले जो है उसमें बना हुआ एक धरती है, और कहाँ कहाँ पर भी है सोने का जो गोल्ड कहा जाता है वो है, और कहाँ कहाँ पर वो क्या होता है जो मतलब हम लोग जो एमरेल बोलता है, एमरेल और मानिक जो कहा जाता है, ये चीज़ में एक धरती बना हुआ, और कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा भी है, ऐसा है क्योंकि ये वैदिक शास्त्रों के ऊपर हम लोगों को मालूम चलता है। ऐसा साधारण मनुष्यों को इसका बारे में मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही धरती का ये जो है मटेरियल जगत, इसका ऊपर से डिस्कशन वैज्ञानिक लोग कर सकते हैं, इसका आगे नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना पावर नहीं है। जिस टाइम भक्ति मार्ग में रहेगा जो मनुष्य, अगर उसको ज़्यादा पावर होएगा तो वो विश्वरूप देख सकता है, क्योंकि कलियुग का जो भक्त लोग जो होता है प्योर डिवोटी जो होता है वो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए विश्वरूप फॉर्म नहीं देखना चाहता है, क्योंकि भगवान का जो जुगल रूप जो वैकुंठ वही सबसे उसका पास इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए भगवत धाम में जाने के लिए जो हम लोगों को चाहिए वो चैंटिंग उसका ऊपर से फोकस रखता है और उसका आगे नहीं। और अगर कोई मनुष्य अगर देखना चाहता है तो देख सकता है, उसको पावर होना चाहिए। ऐसा हम लोगों को एक आंखें से कोई काम नहीं होने वाला, हम लोग को एक आंखें गंदा जैसा हो गया। तो इसलिए अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखा, उसको पावर दिया कृष्ण भगवान ने, और उसमें बहुत सारी कुछ देख रहे हैं, देखने का स्वाद भी
उसको इतना क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो जो देख रहा है बहुत सारी चीज़ तो देख रहा है, तो अर्जुन को ऐसा विभर्स हो रहा है जो मैं क्या देख रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक में उसका बाद आएगा जो अर्जुन क्या बोलना चाहेगा। अभी तो संजय बात आ रहा है, इसका बाद आने वाला है। आज के लिए इतना है। ओके, तो हम लोगों को समझना चाहिए जो विश्वरूप फॉर्म जो है ये बहुत कठिनाई है, इसलिए अर्जुन को दिखाया था। क्यों दिखाया था? कलियुग को मनुष्य, कोई मनुष्य ऐसा रहेगा जो खुद को भगवान सोच के बैठा रहेगा जो मैं ही भगवान हूँ। तो उसको समझना चाहिए जो भगवान होने के लिए क्वालिटी होना चाहिए। जैसा सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण, ये जो अर्जुन को भी इतने इंटरेस्ट नहीं था विश्वरूप फॉर्म देखने का, फिर भी उसने क्यों बताने को गया। और कृष्ण भगवान खुद ही ऐसा दे रहा है प्रेजेंट, क्योंकि कलियुग मनुष्य ऐसा रहेगा जो खुद को भगवान के लिए सोचेगा, इसलिए उसको विश्वरूप दिखाने के लिए एक बार बताने का जो तुम्हारा क्या गुण क्वालिटी क्या है, तुम जो भगवान हो कलियुग का क्या क्वालिटी है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, क्योंकि उसका क्वालिटी था। क्योंकि जिस टाइम कलियुग में कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आया था, उस टाइम उसने बहुत सारी फॉर्म दिखाया, जैसा चक्र भी दिखाया और पहले रामचंद्र भी था वो भी दिखाया, जिन फॉर्म था वो सब कुछ दिखाया। तो कोई भक्त लोगों को भी दिखाया और ये सब अस्त्र भी मांगा था, क्योंकि कलियुग में अस्त्रों का इतना अलाउड नहीं है, फिर भी गलती में वो मांग लिया। क्यों मांग लिया? गुस्सा हो गया था थोड़ा, फिर भी वो रिटर्न किया। वो भी बहुत मनुष्य लोग देखा। तो इसलिए आज का श्लोक अभी इतना है। हरे कृष्ण। ये श्लोक में से कोई किसी का क्वेश्चन हो, 2 श्लोक गया आज के लिए, और काल के लिए जो श्लोक रहेगा वो हम लोग देख लेगा। और आज के लिए जो श्लोक दोनों है इसमें से कोई क्वेश्चन होएगा तो कर सकेगा। हाँ बोलिए। বলছিলাম ওই অর্জুনকে যে জ্ঞান দিয়েছেন মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মানে কত দিনে ওই জ্ঞানটা দিয়েছেন? মানে 18 दिन में। 18 दिन। 18 अध्याय में 18 दिन में दिया था। अच्छा। ओके, और कोई क्वेश्चन? 18 দিন দিয়েছিল না? 18 দিন তো যুদ্ধ হয়েছিল। 18 दिन तो যুদ্ধ হয়েছিল মানে। ওইটা हरे कृष्ण। काल के लिए जो श्लोक रहेगा विश्वरूप दर्शन योग से 11 चैप्टर का 14 नंबर श्लोक का 14 नंबर श्लोक का। ततो स विस्मयाभीष्टो हिष्टो रोमा धनंजय प्रमन्न शिरसा देवम गीतांजलिर भासत। ओके, गीतांजलिर भासत। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 14 नंबर श्लोक का। ततो स विस्मयाभीष्टो हिष्टो रोमा धनंजय प्रणम्य शिरदा देवम गीतांजलिर भासत। इसका बेंगली अनुवाद। तारपर अर्जुन विस्मयान्वित ও রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন। इसका मीनिंग इस तरफ से है, अर्जुन ने जो कुछ भी दिखा और बहुत सारी मन रोमांचक चीज़ भी देखा, देखने का साथ साथ उसने क्या किया, मस्तक नीचा कर लिया। जो विश्वरूप दर्शन देख रहा है ना, देखने का साथ उसका सर थोड़ा नीचा करके सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड को ऐसा दंडवत प्रणाम किया और करजोड़ में बोलने को लग रहा है। अभी नेक्स्ट श्लोक में वो बताएगा जो क्या क्या वो देखा। अभी तो ये संजय ने जो देख रहा है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो उसने इतना तक किया जो नीचा होके प्रणाम किया कृष्ण भगवान को, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म में उसको दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई, क्योंकि साधारण मनुष्य ऐसा इसका कोई धारणा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है हर चीज़ का बना हुआ मालिक है, इसलिए वो हर चीज़ दिखा सकता है। तो साधारण मनुष्य का इतना दिमाग में नहीं है। वो लोग सोचेगा जो वो क्या है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा सोचेगा। किंतु जो लोग प्योर डिवोटी होगा वह भक्ति मार्ग में रहेगा, वो लोगों को मालूम चलेगा। ओके, तो हम लोगों को इतना कल के लिए श्लोक रहेगा, संडे के लिए। ओके, हरे कृष्ण।